जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? तबीयत सेहत ठीक है आप लोगों की? सबसे पहले जो एक क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन की, तो उसमें कुछ दोस्तों के एतराज आए थे। जो मेन सवालात थे वो थे हलाल हराम के हवाले से। तो मैं मुख्तसर फिर दोबारा बताता चलूं, क्योंकि मैंने सवाल लिख लिए थे जिसके जो सवाल थे। तो पहला जो इतराज था कि हराम चीज की कमाई हराम है। तो पहली बात है भाई, हम कोई करेंसी का लेन देन कर रहे हैं, करेंसी के बदले करेंसी लेना कोई हराम काम नहीं है। हाँ, इस चीज से मैं भी मुत्तफिक हूँ कि हराम चीज की कमाई हराम है। अगर कोई हम हराम काम कर रहे हो ना, मिसाल के तौर पर हम कोई शराब इधर बेच रहे हैं या ऐसा कोई हराम काम कर रहे हैं, तो उसकी कमाई हराम होती है। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? करेंसी के बदले करेंसी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये हराम चीज नहीं है। करेंसी कोई हराम चीज नहीं है। अगर किसी के पास कोई मानता है कि करेंसी हराम है, तो वो फिर अपनी जेब से सारी करेंसी निकाल के किसी को दे दे, ठीक है। दूसरा जो इतराज आया, करेंसी के बदले करेंसी लेना गलत है। देखिए, करेंसी के बदले करेंसी लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। कौन कहता है करेंसी के बदले करेंसी लेना गलत है? अगर करेंसी के बदले करेंसी लेना गलत होता तो हज उम्रे के लिए आप जो जाते हैं वहां पे क्या खरीद के जाते हैं? वहां पे रुपया चलता है। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो अगर जाएं उम्रे के लिए, हज के लिए जाएं, तो क्या लेके जाना पड़ता है? वहां की करेंसी। किसी भी मुल्क में जाएंगे तो उस मुल्क की करेंसी लेके जाना पड़ती है। तो ये बात भी मेरे समझ में नहीं है। ये आप लोगों का कौन सा सवाल था कि करेंसी के बदले करेंसी लेना गलत है? ये बिल्कुल गलत नहीं है। उससे अगला जो इतराज आया था, प्रोडक्ट को अपनी तहवील में लेना लाजमी है। हाँ, ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। इसको मैं ज़रा तरीके से वजाहत से समझा देता हूँ कि अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को अपनी तहवील में लेना चाहिए। आप जब डॉलर, यूरो, जो भी करेंसी आप बाय करते हो उसको अपनी तहवील में नहीं लेते, लिहाजा ये हराम है। ये अक्सर लोगों का एतराज़ होता है। तो भाई मेरे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अक्सर मैं पहले भी स्टूडेंट्स को दे चुका हूँ कि अगर कोई आपका यानी कि व्यापारी है जानवरों का, वो मंडी जाता है, आप उसको कहते हैं मुझे बकरा लेना है कुछ दिनों के लिए, फिर मतलब प्रॉफिट के चक्कर में अगर आप लेना चाहते हैं फिर उसको बेच देंगे। तो वो जो व्यापारी होता है वो किधर होता है? मंडी में होता है। वहां जाके कोई अच्छा बकरा मिल जाता है, वो उसको खरीद लेता है। तो आप उसको पैसे क्या भेज देते हो? अकाउंट के अंदर भेज देते हो, क्योंकि आप घर बैठे थे तो पैसे कैसे ट्रांसफर कर दिया आपने ऑनलाइन। उसने वो बकरा खरीद लिया। अब वो बकरा उधर ही मंडी के अंदर अगर कुछ मतलब मुनाफा दे रहा हो, और वो फिर दोबारा आपको कॉल करे कि आप इधर ही बेचना चाहें, तो मैं दोबारा बेच देता हूँ। आप उसको कहते हैं जी बेच दे। तो आपने बकरा मिसाल के तौर पर 20,000 का लिया था और उसने उधर 25,000 का बेच दिया है। वो आपको जो पैसे आके देगा 25,000, उसमें से अपना क्या, अपना कमीशन ले लेगा अपना, जो उसका बनेगा 1,000, 24,000 आपको देगा। आपका कितना था? 20,000। जो आपको 4,000 उसके ऊपर मिला, क्या वो हलाल है या हराम है? क्योंकि आपने बकरे को तहवील में नहीं लिया, अपने पास रखा नहीं है, बल्कि उधर ही मंडी में उसने खरीदा है और उधर ही बेच दिया है। तो क्या आपका ये मुनाफा जायज है या नाजायज है? तो सारे इधर क्या कहते हैं कि ये मुनाफा जायज है। किस लिए जायज है, किस लिए हलाल है? क्योंकि आपने उसको वकील मुकर्रर कर दिया है। किसको? जो व्यापारी था उसको आपने क्या कर दिया है? वकील मुकर्रर कर दिया है। तो जब वकील मुकर्रर कर दे किसी चीज में, तो आप उसके साथ जो मुनाफा कमाते हैं वो हलाल होता है। इसी तरह हम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, इसकी आप पूरी पहले मालूमात ले लिया करें फिर इतराज लगाया करें। हम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं इसमें ब्रोकर हमारा वकील होता है, और हुकूमत वक्त पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज पाकिस्तान का ब्रोकर है। इसके ऊपर जाके देखें तो एक शर्त लिखी हुई है। शरायत के अंदर एक शर्त ये लिखी हुई है कि जो भी बंदा पाकिस्तान में बैठ के कोई चीज बाय करता है या सेल करता है, हुकूमत वक्त उस चीज की जिम्मेदार होती है। ठीक है, वो चीज अपनी तहवील में लेने की जिम्मेदार हुकूमत वक्त है, और आपका ब्रोकर है जो इस वक्त आपके यहाँ पे क्या काम कर रहा है? वकील का काम कर रहा है, ठीक है। लिहाजा इससे हासिल होने वाला मुनाफा आपके लिए जायज है और हलाल है, ठीक है। ये चीज एक क्लियर हो गई। एक और इतराज था कि करेंसी हार्ड कॉपी में नहीं होती। ये भी इतराज मुझे समझ नहीं है। करेंसी के बदले जो हम करेंसी लेते हैं,
मिसाल के तौर पर ये वो उनका एतराज था कि ये हार्ड कॉपी में नहीं होती। तो अल्लाह के बंदे जो इजी पैसा में मुझे फीस भेजते हैं या इजी पैसा में मुझे जो रकम मौसूल होती है, किसी भी मामले में मुझे पैसे मिलते हैं, क्या वो फिर हलाल होते हैं? वो भी तो हार्ड कॉपी नहीं होती। बैंक से बैंक ट्रांजैक्शन, जायज कैश ट्रांजैक्शन, क्या वो हलाल होती है? फिर तो उसको भी हराम कह दें क्योंकि वो हार्ड कॉपी नहीं होती। तो अगर आपको आपके मुतालबे के ऊपर उतनी अमाउंट मिल जाती है तो ये मुख्तलिफ उलमा कराम ने इसका फतवा दे दिया कि ये जायज़ है, इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। अभी आज मेरे पास एक साउथ अफ्रीका से फतवा आया हुआ था फॉरेक्स के बारे में, तो उन्होंने इसको हलाल लिखा है। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो फिर राब्ता करना, मैं उसको सेंड कर दूंगा, इंग्लिश में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये इन बहस में ना पड़े, ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, इन चक्करों में ना पड़े। आप क्या करें, स्किल सीखें, उसके बाद इसके ऊपर काम करें, कोई इसमें हराम काम नहीं है। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो जो रूल्स मैं बता रहा हूँ, इनके ऊपर काम करेंगे तो इसका कोई चीज हराम नहीं है। हाँ, इससे हट जाते हैं आप, किसी और मार्केट में चले जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं फॉरेक्स के अलावा, तो उन चीजों की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं खुद अपने लिए भी हलाल की कोशिश करूंगा और आप लोगों को भी हलाल काम का बताऊंगा। हराम की तरफ किसी को मैं लेकर नहीं जाता, ना ही किसी के गुनाहों का बोझ मैं खुद उठा सकता हूँ। तो अब आ जाते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। ये इतराज थे पिछले पिछली क्लास के, मैंने कहा चलो इस क्लास में वजाहत कर दूं। उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो ये है कि हमने क्या करना है, आज की क्लास का टॉपिक क्या है वो बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक अलर्ट थी वो भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहली चीज जो है कि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप, ये किसकी प्रॉपर्टी है? मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। आप इसको खुद कॉपी रिकॉर्ड करके किसी को नहीं दे सकते, इजाजत लेना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और मेन है, चलो ये तो हम सोशल मीडिया पे अभी डाल रहे हैं, आप लोग देख लेंगे तो, लेकिन जो बंदा ये समझता है कि सिर्फ हम ये वीडियोस देख के ट्रेडर बन जाएंगे, तो उनके लिए भी मैं एक चीज बता दूं कि इन वीडियोस से कभी भी आप लोग ट्रेडर नहीं बन सकते, बल्कि आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ राब्ता करना पड़ेगा, टीम के साथ राब्ता करने पड़ेगा। ये सिर्फ वीडियोस के अंदर सिर्फ थ्योरी मौजूद है, थ्योरी से कोई बंदा ट्रेडर नहीं बन सकता। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल के लिए आपको राब्ता करना पड़ेगा हमारी टीम के साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप ले लें, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, काफी लड़के ऐड भी हो गए हैं, तो जो न्यू आने वाले हैं वो फिर खुद ही राब्ता कर लेंगे, ताकि प्रैक्टिस हमारी निगरानी में होगी। उसकी कोई अभी तो कोई फीस नहीं चल रही, ठीक है, फ्री चल रहा है, क्योंकि ये सेशन बिल्कुल फ्री था। तो हो सकता है बाद में कोई फीस हो, वो अलग बात है, जब आप राब्ता करेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जहन में रखनी है, इन वीडियो से कोई फायदा नहीं होना। आप व्हाट्सएप पे राब्ता करें, प्रैक्टिस करें, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता। उसके अलावा ये वीडियोस किसके लिए मैंने पहले बता दिया, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबने तवज्जो से पढ़ना है। मेन टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स हैं बेसिक, वो आप लोगों को सिखाएंगे। उससे पहले मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जी ऐसे। अच्छा जी, तवज्जो रखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल के ऊपर, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी चीज़ है, वहां पे क्या लिखना है, tradingview.com। क्या? tradingview.com लिख के इसको सर्च करना है। तो ये मैंने सर्च कर दिया, आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपने चले जाना है कहाँ पे? प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में। शो हो रहा है सबको ये प्रोडक्ट? मैसेज करके बताएं, क्योंकि मैंने स्लाइड चेंज करके ये ओपन किया है, तो जी जल्दी बता दें जरा। ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ आके आप लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर जैसे ही आएंगे, पहला ऑप्शन है सुपर चार्ट्स का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सुपर चार्ट्स ओपन करने के बाद आप लोग ये देखें, इस तरह का आपको शो होगा। सबसे पहले इसको जो पहले
ड्रैग है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। जी, अब कोई भी करेंसी यहाँ पे आ सकती है, तो आप लोगों को जो भी करेंसी शो हो, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं सेटिंग करवा देता हूँ। थ्री लाइंस आएंगी, थ्री लाइंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर शो हो जाएंगी। जो चीज़ समझना है आप मजीद जो है अपने सीनियर से रब्ता कर लेना, या ग्रुप के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये चार्ट ओपन हो जाए, इस चार्ट को ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन वीडियो देख लेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। कोई चीज कंफ्यूज मतलब कहीं पे हो रहे हैं तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक के ऊपर फोकस करें तो ताकि अच्छे से समझ आए। जी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पहला ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे आप लोगों को करेंसीज शो हो रही है, ठीक है। ये यूरो यूएसडी लिखा हुआ है। यहाँ पे किसी का कोई और भी हो सकता है उस वक्त, तो आपने यहाँ पे जो भी करेंसीज के नाम बताया जाए यहाँ पे सर्च करने हैं। मैंने पहले बताया था कि हम किस चीज में काम करेंगे, पेयर्स में काम करेंगे। पेयर्स का मतलब है दो करेंसियों में एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी लेंगे या उसको बेचेंगे। फॉरेक्स यही है ना, फॉरेन एक्सचेंज से निकला है ना, दो करेंसियों का तबादला, खरीदो फरोख्त, ठीक है। तो अब कौन सी ये करेंसी ओपन है, यूरो यूएसडी, मतलब दो करेंसी है, एक यूरो और दूसरा यूएसडी, इससे मिलकर एक पेयर बना है। यहाँ पे कोई और करेंसी सर्च करनी हो, देखें यहाँ पे आ जाना है, आपके पास ऑप्शन ये मौजूद है फॉरेक्स का। देखिए बाकी मार्केट्स को छोड़ दे, स्टॉक हो गई, फंड्स हो गई, फ्यूचर हो गई, इनके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, मैं ना खुद काम करता हूँ ना किसी को रिकमेंड करता हूँ। आपने आ जाना है किसके अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ये आपके सामने है फॉरेक्स, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी पेयर को सर्च करेंगे, करेंसी का पेयर यहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए ये जैसे यूरो यूएसडी हमने सर्च किया है तो ये यूरो यूएसडी आ गया है, ये भी यूरो यूएसडी है। देखिए सामने इनके ब्रोकर मौजूद है, FXCM ब्रोकर है, फिर ओंडा ब्रोकर है, forex.com, ICE, पिपर स्टोन, 8 कैप, ये सारे ब्रोकर यहाँ पे मौजूद है। तो आप किसी एक ब्रोकर को सिलेक्ट करें, उसके ऊपर इस करेंसी के पेयर को ओपन कर लें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेयर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये पेयर चेंज करना, क्योंकि अभी सिर्फ टूल सीखने हैं तो मैं उतना ही बताऊंगा। तो ये पेयर चेंज करने का तरीका आप लोगों को आ गया। यहाँ पे जो भी पेयर हम नाम बताएंगे यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ये आपको टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा टाइम फ्रेम नजर आ रहे हैं यहाँ पे। शायद आप लोगों को एक टाइम फ्रेम या दो टाइम फ्रेम उस वक्त नजर आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, इसके साथ जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो सारे टाइम फ्रेम, 1 सेकंड, 5, 10, 15, 30 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएंगे। जो ज्यादा यूज करने हैं वो भी हम लोग आप लोगों को बता देंगे, ये सारे टाइम फ्रेम आपके सामने। तो टाइम फ्रेम किस तरह चेंज करना है यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। उससे अगला नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका कैंडल्स। देखिए इसको कहते हैं चार्ट टाइप्स। मैं इसको दोबारा सर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि कहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जी, यहाँ पे आ जाए, ये देखें, ये चार्ट्स टाइप्स हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास चार्ट्स की कितनी किस्में हैं वो आ जाएंगी। देखें ये हालो हो गया, लाइन चार्ट, लाइन विद मार्कर, स्टेप्स, एरिया, जो भी ज्यादा जो यूज होते हैं वो कैंडल चार्ट, बार चार्ट ज्यादा, और लाइन चार्ट यूज होते हैं। अगर हम लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें ये लाइंस पीछे सारी शो हो जाएंगी। अब कैंडल्स गुम हो गई हैं, लाइंस शो हो रही है। अगर हम कैंडल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कैंडल शो होगी। जो मोस्टली यूज होता है वो कैंडल्स यूज होती है, तो आपने इसको कैंडल के ऊपर रखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अब आ जाते हैं रेट के ऊपर। राइट साइड पे अगर आपको वाजे नजर आ रहा हो तो ये देखिए, ये सारा यहाँ पे रेट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये रेट किस चीज का है, यूरो यूएसडी का एक्सचेंज रेट है। मतलब अगर हम यूएसडी के बदले यूरो खरीदते हैं तो किस रेट पे मिलेगा, ये सामने आपको रेट शो हो रहा है। और रेट भी दो किस्म का शो हो रहा है, एक कीमत खरीद होता है, एक कीमत फरोख्त होता है। अगर कोई चीज हम बाय करेंगे
तो वो हमने किस रेट पे बाय करनी है, अगर कोई चीज बेचेंगे तो किस रेट पे बेचेंगे। दरमियान में जो गैप आ रहा है, मिसाल के तौर पर 1.0 फोर टाइम 8, या फिर ये हर सेकंड चेंज हो रहा है, तो इसके दरमियान जो गैप आ रहा है, ये ब्रोकर का अपना कमीशन होता है, स्प्रेड होता है, वो अपना कमीशन चार्ज करता है। सही है, क्योंकि कीमत फरोख्त और कीमत खरीद सेम नहीं होती है। आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं तो वो डिफरेंस होती है, ताकि जो भी कारोबार कर रहा होता है उसमें खुद भी अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखना होता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, रेट समझ आ गया। उसके बाद आ जाते हैं जी, इस चार्ट को जूम कैसे करना है, जूम इन जूम आउट। अगर आप बिल्कुल नीचे आ जाए, देखिए प्लस और माइनस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे प्लस के निशान पे तो ये चार्ट जूम होना शुरू हो जाएगा। अगर माइनस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट क्या होना शुरू हो जाएगा, जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। मजीद इसके मतलब चार्ट के ऊपर क्लिक करके आप ड्रैग करके भी माउस के जरिए ये कैंडल्स को जूम कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज है वो आ गई है, चार्ट्स की टाइप्स बता दिए। पीछे जो वाटर मार्क शो हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यूरो यूएसडी 4H पीछे लिखा हुआ है वाटर मार्क में, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये देखिए यूरो यूएसडी, आगे क्या लिखा हुआ है, 4H। क्लियर नजर आ रहा है सबको? तो ये पहले नहीं लगा होगा आपके पास। आप लोगों ने इसको कैसे सेट करना है मैं बता देता हूँ। देखिए इसको साइड पे कर लेते हैं। देखिए आप वाजे नजर आ रहा है, यूरो यूएसडी H4, यूरो यूएसडी करेंसी शो हो रही है, और सामने H4 का मतलब है टाइम फ्रेम H4 का है। तो आप लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में आप आ जाएंगे लास्ट में, लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन होगा, सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे देखें सैम्पल्स, स्टेटस लाइन, स्केल्स, कन्वास, ये सारी चीजें आ जाएंगी। आप कन्वास में आ जाएंगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन है वाटर मार्क, इसके ऊपर अनचेक हो तो इसको चेक कर देना है, टिक कर देना है, तो आपका वाटर मार्क शो हो जाएगा। ठीक है, आगे आप वाटर मार्क का कलर भी चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो वाटर मार्क लगाना आप लोगों को आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, मेन जो टूल ज्यादा आगे यूज होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो वो मैं बता देता हूं आप लोगों को जी। सबसे पहले जी देखें, कर्सर शो हो रहा है, कर्सर के बाद अगर नीचे आ जाए आपके पास ऑप्शन होता है ट्रेंड लाइन का। इसके अंदर इतनी सारी मतलब टूल्स मौजूद है, लेकिन आपने ज्यादा जो यूज करना है वो ट्रेंड लाइन वाला टूल है। इसको चार्ट के ऊपर कहाँ क्लिक करना है, कैसे करना है, ये आगे जाके पढ़ेंगे। सिर्फ ट्रेंड लाइन लगाना आना चाहिए। क्लिक करेंगे, आगे लेके जाएंगे माउस को, तो ये देखें जहां तक लगानी है उसके वहां जाके क्लिक करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आपकी लग जाएगी। ये आगे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होनी है ट्रेंड लाइन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाए दूसरे ऑप्शन में, तो यहाँ पे फीबो रिट्रेसमेंट, ये आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे बाकी टूल किसी अभी काम के नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे ब्रश बना हुआ है इसके अगर ऑप्शन में जाएं तो ये देखिए कितने सारे टूल मौजूद हैं। यहाँ पे जो ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका रेक्टेंगल का टूल, लेवल्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्लिक करेंगे, जहाँ पे लगाना होगा लेवल ये बाद में बताएंगे। देखें इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो जहाँ पे जहाँ तक लगाना हो उसको क्लिक करें, ये आपका रेक्टेंगल लग गई है, लेवल के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इसका एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ये तरीका है इसका। और इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना हो तो भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये होगी आपके लेवल लगाने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है टी का, तो टी वाले ऑप्शन से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टी के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पे टेक्स्ट लिखना हो वहां क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप जो भी लिखेंगे ABCDEFG जो भी लिखना हो उसको ओके करेंगे। ये लिख लिया आपने, फिर इसको किसी और जगह शिफ्ट करना हो तो कर सकते हैं। इसके अंदर आप मतलब चेंज करना चाहें तो एडिट दोबारा कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहें, जो भी चीज़ें ये सारी आपके सामने मौजूद है। इसकी लाइंस का कलर, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, जो भी चेंज करना चाहिए आप इसके ये जो टूल्स हैं इसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ट्रेंड लाइन का भी चेंज हो सकता था, लेवल का भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इस लेवल का आप लोगों को चेंज करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
ये देखें चेंज हो गया। उसके बाद लाइंस का कलर चेंज करना हो तो लाइंस का भी कलर चेंज हो जाता है। ये देखें चेंज हो गया। तो ये टूल्स आप लोगों ने सीखने हैं क्योंकि आगे ये सारे टूल आप लोगों के काम आने। उसके बाद मेन टूल जो इसमें है, ये ऑप्शन आपके सामने जो मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोग मजीद इसके ऊपर तवज्जो करना। ये ऑप्शन है लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का। बाय की एंट्री के लिए लॉन्ग पोजीशन का टूल इस्तेमाल होता है, सेल की एंट्री के लिए शॉर्ट पोजीशन का टूल इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं शॉर्ट पोजीशन पे, जहां पे लगाना हो आपने जाके लगा देना है, ये क्लिक करना है। देखिए ये लग गया। अब इसको तवज्जो से सुनना है कि ये किस लिए हम लगाते हैं शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन। इसके देखिए दो कलर्स हैं, एक रेड साइड और एक क्या है, ग्रीन साइड। तो रेड साइड आपकी एसएल वाली साइड होती है, ये जो कलर है आपका एसएल वाला है। ये जो ग्रीन कलर है ये आपका टीपी वाला है। अब एसएल क्या होता है, स्टॉप लॉस मतलब नुकसान, और ग्रीन क्या होता है, टीपी मतलब आपका टेक प्रॉफिट, जहां पे आपने प्रॉफिट लेना है। ठीक है। सेंटर वाली जो लाइन है ये आपने बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे रखनी है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। सही है। जो मेन चीज यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि आपने इसका एसएल को नोट करना है। ये जो 113 शो हो रहा है एसएल, रेड साइड पे 113 113, इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका एसएल है पिप्स के अंदर। ठीक है। पिप्स मेजर करने के लिए आप इसी टूल को इस्तेमाल करें। ये आपके टीपी के पिप्स हैं 229। सेंटर में जो ये शो हो रहा है 2.01, ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो ये चीजें तीन आपके काम की हैं, इसको आप नोट कर लें। एसएल कितने पिप का है, टीपी कितने पिप का है, ये आगे जाके आप लोगों ने बताना होगा। और रिस्क रिवार्ड रेशियो कितनी है ये भी आप लोगों ने आगे इसको यूज करनी है। ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन समझ आ गई। बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन इसके उलट है, उसका एसएल नीचे होगा और टीपी ऊपर वाली साइड पे होगा। रिस्क रिवार्ड रेशो भी आप लोगों को समझ आ गया है। अब आ जाते हैं जी कैंडल्स मैयर करने के ऊपर। कैंडल कैसे मैयर करनी है, क्योंकि जब भी आप एनालिसिस करेंगे आपकी स्क्रीन पे कम से कम कितनी कैंडल्स होनी चाहिए, 250 से 300। ये जो सारी कैंडल्स आपके सामने शो हो रही है ये 250 से 300 होनी जरूरी है। अब ये किस तरह चेक करेंगे, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है मैयर्स का। ठीक है। ये मेजरमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने करना है क्लिक। ये देखिए ब्लू हो गया। अब शुरू से स्क्रीन जहां से कैंडल स्टार्ट हो रही है यहाँ पे क्लिक करना है, और एंड तक ले जाके यहाँ पे करना है क्लिक। अब देखें जो बार्स वाला आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ये देखें कितनी बार शो हो रही है, 312। तो 312 कैंडल्स, बार्स कह लें कैंडल्स कह रहे हैं, ये शो हो रही है। तो ये आपकी 250 से 300 के दरमियान होंगी तो आप लोग एनालिसिस करोगे। अगर ये बहुत ज्यादा कम हो या ज्यादा हो तो आप इसको जूम इन जूम आउट करके चार्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप कैंडल की मेजरमेंट भी कर लेंगे शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन से, रिस्क रिवार्ड रेशो और पिप्स की मेजरमेंट भी कर लेंगे, ट्रेंड लाइन भी लगा लेंगे, लेवल्स भी लगा लेंगे, वाटर मार्क भी लगा लेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं जी इंडिकेटर की तरफ। इंडिकेटर क्या होते हैं, देखिए जो आपका इंडिकेटर वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है ऊपर, ये देखें ये इंडिकेटर। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। इंडिकेटर आप लोगों को बताया जाएगा अभी कौन सा इंडिकेटर लगाना है। मोस्टली फिलहाल आप आरएसआई का लगा लें। देखिए इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्च में आके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखेंगे। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें नीचे आपको आरएसआई, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको नजर आ रही है ये आरएसआई की लाइन है। तो नजर आ रही है सबको, ये आरएसआई है। ठीक है। ये सारा जो ऊपर नीचे ये लाइन जा रही है ये आरएसए की लाइन है। अब इसकी सेटिंग भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने इसको चेंज नहीं करना होता, बस तरीके बता रहा हूँ कि अगर करनी पड़े जैसे हम बताएं आप वैसे खुद सेट कर लें। तो इसकी सेटिंग अगर चेंज करनी हो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर आएंगे। ये देखें इसकी लेंथ 14 रखनी है या इसको चेंज करना है, जो भी हम आगे जाके बताएंगे। स्टाइल में आ जाए तो यहाँ पे देखिए अपर लाइन लोअर लाइन इनको कुछ नहीं करना, विजिबिलिटी ये किस किस टाइम फ्रेम में शो होना चाहिए, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो है, इसके 3 लेवल्स होती है।
ये आप लोगों ने देख लेनी है कि एक 50 का, एक 70 का और एक 30 का। तो ये भी आप लोगों ने इसका कलर अगर चेंज करना चाहे कर सकते हैं, इसकी रीडिंग भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये शायद 50 वाला पहले शो ना हो रहा हो, आप लोगों ने खुद ऐड करना है, ठीक है। 70 और 30 पहले से शो हो रहे होते हैं। क्लियर हो गया, इंडिकेटर लगा लेंगे। उसके बाद मेन चीज जो है वो है जो आपको सामने शो हो रही है, कैंडल्स। तो इनके बारे में मैं बता दूं, ये दो कलर में मोस्टली शो होती हैं। एक रेड है, दूसरी क्या है, ग्रीन है। तो ब्लू भी शो होती है, आप इनके कलर चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वो मोस्टली ये रेड और ग्रीन होता है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है एक कैंडल का, इसको तवज्जो से, बिल्कुल तवज्जो से सुनना है। देखें, एक सेल की कैंडल होती है, एक बाय की। जो रेड होती है ना, वो मोस्टली सेल की होती है। मोस्टली से मुराद मतलब आप खुद अगर कलर चेंज ना करें तो ये रेड को किस चीज की होती है, सेल की होती है। और जो ग्रीन है, ये जो भी छोटी चाहे बड़ी ग्रीन शो हो रही है, ये क्या होती है, बाय की कैंडल होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं ये छोटी बड़ी क्यों बनती है। देखिए, 4 घंटे का अगर H4 का टाइम फ्रेम आपने ओपन किया है तो एक कैंडल 4 घंटे की होगी, वो चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो कितने की होगी। ये 4 घंटे की कैंडल है, ये 4 घंटे की कैंडल है, ये 4 घंटे में बनी है, ये भी 4 घंटे में बनी है। तो जितनी भी कैंडल बनेगी वो 4 घंटे की होंगी। क्यों? क्योंकि हमने H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। समझ आ रही है। अगर हम टाइम फ्रेम करते हैं चेंज, मिसाल के तौर पर हम H1 में आ जाते हैं तो हर कैंडल 1 घंटे की आ जाएगी हमारे सामने। M30 में आते हैं तो हर कैंडल 30 मिनट की होगी। इसी तरह अब ये मतलब साइज में छोटी और बड़ी क्यों बनती है। जिस 4 घंटे में मार्केट बहुत ज्यादा मूव करे तो कैंडल बहुत बड़ी बनती है। जिस 4 घंटे में, अब देखिए ये कौन सी कैंडल है, बाय की या सेल की, जल्दी बताएं। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये बाय की है या सेल की, जल्दी जल्दी बताएं। बाय की है, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन है, ग्रीन कैंडल बाय की होती है। अब इनके, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। ये इतनी बड़ी क्यों बनी है, क्यों? क्योंकि इस 4 घंटे में मार्केट का रेट कितने से, यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक गया है। जितना ज्यादा रेट ऊपर जाएगा तो उतनी बड़ी कैंडल बनेगी उन 4 घंटों के अंदर। अगर M30 वाली कैंडल है तो 30 मिनट में जितनी मूवमेंट होगी उतनी बड़ी कैंडल बनेगी। अगर मूवमेंट बहुत कम हुई है तो कैंडल भी बहुत छोटी बनेगी। तो ये मार्केट की मूवमेंट के ऊपर होता है, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी कैंडल उतनी बड़ी बनेगी। अब आप देख रहे हैं, एक तो इस तरह की लाइन शो हो रही है और एक बॉडी शो हो रही है इसकी। तो इनके मैं पार्ट्स बता देता हूँ कैंडल्स के, ठीक है। तो ये विक जो होती है ना, ये टॉप पे जो विक होती है, ये कैंडल का हाई होता है। और जो डाउन पे विक होती है, चाहे विक हो या ना हो, जो बिल्कुल लो होगी, चाहे बॉडी है चाहे विक है, उसको क्या कहते हैं हम, ये इसका लो है, ठीक है। जहां पे बॉडी क्लोज हो रही है, मिसाल के तौर पर जहां तक ये कैंडल की बॉडी है, विक कहते हैं इस लाइन को। और बॉडी कहते हैं जहां ये जितनी ये चौड़ी होके, जिसको कैंडल आपके मोमबत्ती की तरह जितनी बड़ी होती है, ठीक है, ये होती है इसकी बॉडी। अब जहां तक बॉडी क्लोज होती है तो असल में इतना रेट का इजाफा हुआ, यहाँ तक गई होती है पहले लेकिन ये वापस आ गई है, इसलिए यहाँ विक बन गई है। तो क्लोज आके यहाँ हुई है। मेन चीज जो याद करनी है, बाय की कैंडल का क्लोज ऊपर होता है और सेल की कैंडल का क्लोज नीचे होता है। बाय की कैंडल का ओपन नीचे होता है और सेल की कैंडल का ओपन ऊपर होता है। ये चीजें आगे जाके आप लोगों को मजीद समझ आ जाएंगी, ये बिल्कुल इतनी मुश्किल नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिलहाल इतना याद करें कि सेल वाली रेड कैंडल सेल वाली होती है और ग्रीन कैंडल बाय वाली होती है। सेल वाली रेड क्यों होती है? क्योंकि उस वक्त रेट डाउन होता है तो सेल की बनती है, रेट अप होता है तो बाय की बनती है। क्लियर हो गया। इस टॉपिक के ऊपर मजीद जब प्रैक्टिस में आएंगे मैं मजीद तफसील से आप लोगों को समझा दूंगा। तो मेरे ख्याल में हर चीज़ आपकी ये टूल्स के हवाले से जो यूज़ होने वाले टोटल टूल थे मैंने बता दिए हैं। अब लास्ट टूल है कि आप लोगों ने इसको जब चार्ट बनाएंगे आगे, मतलब चेक होंगे आप लोगों के चार्ट, तो वो किस तरह स्क्रीन शॉट बनाना है, ठीक है। तो ऊपर अगर देखें ये ऑप्शन में ये शो हो रहा है आपको कैमरा नुमा, आप यहाँ पे आएंगे।
इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें, स्नैपचॉट स्नैपशॉट लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव वाले ऑप्शन, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आपका सेव हो जाएगा। क्लियर हो गया सब। अभी रिकॉर्डिंग को करते हैं। आप किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, मजीद ग्रुप के अंदर जो सवाल जवाब होंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। अल्लाह हाफिज।